सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज़ैक व्लॉग्स। और इस वीडियो में तुम लोग को बताऊंगा तुम लोग अपने आप को कैसे एलिवेट कर सकते हो इन लास्ट 15 डेज़ में, क्योंकि लास्ट 15 डेज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक इसमें तुम अपनी रैंक काफ़ी इंक्रीज़ कर सकते हो। एंड अगर तुम एक चीज़ प्रॉपर एक प्लान डिज़ाइन कर लो ना पहले 15 डेज़ में करना क्या है, तो इससे चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती। इस वीडियो में मैं तुमको शेयर करूँगा तुम लोग क्या क्या लास्ट 15 डेज़ में कर सकते हो जिससे तुम्हारी रैंक इंप्रूव हो सकती है। बिकॉज मैंने पिछले साल पेपर दिया, सो आई नो कि क्या चीज़ें करी जा सकती हैं। एंड कुछ चीज़ें मैंने की थी, कुछ चीज़ें मैं तुमको और बताऊंगा जो कर सकते हो, जो मैंने नहीं की थी, जिससे मेरी रैंक और इम्प्रूव हो सकती थी। सो अब डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आते हैं कि टाइम टेबल क्या है। बट सुनो, टाइम टेबल से पहले सबसे पहले आते हैं कि तुमको टाइम टेबल की ज़रूरत क्या है। देखो, सबसे पहले लास्ट 15 डेज बचे हैं एंड इसमें तुमको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। लाइक तुमको रिवीजन पे टाइम देना है, मॉक पे टाइम देना है, एंड किस चैप्टर को कितना रिवाइज पे टाइम देना है। तो ये सब चीज़ें तुमको पहले से एक जगह लिख लेनी है। सो उसके लिए सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना है कि तुमको तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है एंड तुमको लग रहा है वो अभी रिवाइज नहीं, बट तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, वो तुम सबसे पहले रिवाइज करो। एंड उसके बाद तुम जाओ जो तुम्हारे थोड़े मीडियम स्ट्रॉन्ग है, एंड फिर उसको रिवाइज करो। एंड इस समय तुम ये चैप्टर तो एकदम मत उठाना कि जो तुमको एकदम नहीं आते हैं, बहुत टफ लगते हैं, क्वेश्चन नहीं बनते, ये चैप्टर भी मत ही उठाना। बिकॉज तुमको एग्जाम में ये देखना तुम मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, ना कि ये कि तुमको सारे चैप्टर आने चाहिए। एंड मैं सच बता रहा हूँ, ये गलती मत करना कि तुम फिर से वो चैप्टर कर रहे हो जो तुमको एकदम ही नहीं आता है, क्योंकि इस समय यूजलेस होगा। एंड सो सबसे पहले तुम लोग को अपनी ये प्रायोरिटी बना लेनी है कि तुमको कौन कौन से चैप्टर रिवाइज करने हैं, एंड ये प्रॉपर होने चाहिए। एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि स्पेशली केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो वो थ्योरेटिकल चैप्टर है वो ज़रूर कर लेना। बिकॉज से एक एक दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं, वो काफ़ी मतलब मार्क्स तुम लोगों को दिए जाते हैं। जैसे तुमने मेरी ये वीडियो देख रखी हो जी एडवांस वाली, लाइक इसमें मैंने प्रॉपर ही 15 दिन पहले डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या करना है एंड कैसे करना है, कौन से चैप्टर इस समय करने, कौन से चैप्टर बाद में करने। सो जब प्लानिंग रहती है ना तो चीज़ें बहुत स्मूथ जाती हैं। एंड इससे तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी नहीं डाउन होता कि ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, ये स्ट्रॉन्ग था एंड ये भी नहीं कर पाया, ये सब कभी नहीं आएगा। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुमको इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। और भी ऑप्शन एक्सप्लोर करके चलने चाहिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारी जर्नी में। बिकॉज क्या पता तुमको एक कॉलेज मिल रहा हो जो कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता हो किसी और कॉलेज से। सो सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करके चलो। एंड उन्हीं में से वन ऑफ द बेस्ट मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी यूनिक है। इसमें इवन लास्ट ईयर 95, 96, 97 परसेंटाइल वाले भी लाइक इसमें एडमिशन लिए थे, एंड फ्रॉम 19 डिफरेंट स्टेट्स। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि वेदम की अप्रोच काफ़ी अलग है, बिकॉज ये ऑफर करते हैं फूरियर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस विद एआई स्पेशलाइजेशन। आपको डिग्री मिलती है अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से, यूजीसी अप्रूव्ड। कैंपस का एक्सपोजर ओवरऑल वाइब काफ़ी सॉलिड है। एंड इसका सबसे क्रेजी पार्ट क्या है, मैं फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट ही बना रहे होते साइन लैंग्वेज टू वर्ड ऐप, वेलनेस ऐप, ऑटोमेटिव वर्कफ्लोज, फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स, इवन लिंक्डइन लेवल प्लेटफॉर्म भी। इनका फुल टाइम मेंटर सुबेश कुमार, एक्स गूगल सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड 5 स्टार कोडर ने खुद ये एआई फोकस प्रोजेक्ट बेस्ड करिकुलम डिज़ाइन किया है, ताकि स्टूडेंट फ्यूचर जॉब्स के लिए रेडी हो, ना कि रट्टा लर्निंग करे। इंडस्ट्री मेंटर फ्रॉम गूगल, एप्पल, मॉर्गन स्टैनली रियल प्रोफेशनल 1-to-1 मेंटरशिप देते हैं। स्टूडेंट्स 50+ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। एंड यस, कॉलेज खुद अप टू 1 करोड़ सीड फंडिंग देते हैं स्टार्टअप्स के लिए। एंड एक और क्रेजी बात, इसमें 5th सेमेस्टर में मैंडेटरी 6 मंथ मेंटरशिप इसमें अप्लाई करने के लिए वीसैट टेस्ट होता है, क्योंकि एक नेशनल लेवल ऑनलाइन एग्जाम है। इसमें सबका सिलेक्शन नहीं होता, लाइक टॉप 5% ही सेलेक्ट होते हैं। एंड स्कॉलरशिप भी परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। एंड अर्ली इनटेक में इसके स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। इसमें अर्ली इनटेक है 16 जनवरी 2026 को, एंड इसमें लास्ट तुम रजिस्टर कर सकते हो 15 जन तक। इसमें बस वही मैं क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर तुम पीसीएम बैकग्राउंड से हो तुमको बीटेक सीएस विद एआई करना है, देन यू कैन एक्सप्लोर दिस ऑप्शन। आई हैव गिवन द लिंक ऑफ द टेस्ट इन डिस्क्रिप्शन, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। उसके बाद आते हैं कि तुम्हारा मतलब दिन कैसा होना चाहिए। देखो, अब मैं ये तो तुमको नहीं बता रहा हूँ कि तुम इतने बजे उठो, क्या करो, लाइक 6 बजे उठो, यहाँ से करो काम, बट तुमको एटलीस्ट अब 12 घंटे तो पढ़ना है। लाइक वो तुम चाहे जैसे पढ़ो, बिकॉज अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, लाइक लास्ट के 4 महीने हैं मुश्किल से, अगर एडवांस भी ले लो तो। सो एटलीस्ट तुमको 12 घंटे तो पढ़ना ही। सो तुम लोग कोशिश करो कि 3-3 घंटे के 4 स्लॉट्स रखो। एंड उसमें मैं बताता हूँ लाइक उन 3-3 घंटों में क्या करो, बट 4 स्लॉट तो रखो। एंड 3 घंटे के रखो, ये 1-2 घंटे के स्लॉट्स कभी ना रखना, बिकॉज ये सब मतलब तुम एग्ज़ाम 3 ही घंटे दोगे, तो तुम्हारा दिमाग 3 घंटे तो चलना ही चाहिए। सो सपोज तुम मतलब 7 बजे उठ रहे हो, एंड आई सजेस्ट कि 7 बजे उठो, क्योंकि एग्ज़ाम सुबह होता है और दोपहर शिफ्ट होता है, सो उससे बॉडी क्लॉक लाइक उसमें फ्लो आ जाता है। सो इसलिए तुम कोशिश हो सके तो 7 बजे उठो। एंड उसके बाद 3 घंटे तुम सबसे पहले या तो मॉक दो या तो तुम रिवाइज करो। एंड रिवाइज में तुमको क्या करना है, केमिस्ट्री, बिकॉज सो मे भी तुम लोग का सुबह दिमाग लाइक ज़्यादा रटने वाला पार्ट मतलब याद रहता हो। मतलब लाइक मेरा तो सुबह ही वाला याद रहता था,
तो इसलिए मैं हमेशा सुबह ये सब रटने वाली चीज़ें करता था। तो अगर ऐसा नहीं तो तुम लोग ये शाम को भी रिवाइज कर सकते हो, बट एक स्लॉट में तुमको रिवाइज करना ही है, एंड वो भी सिर्फ केमिस्ट्री। बिकॉज तुम अब लास्ट 15 डेज में ये नहीं कर सकते कि मैथ्स तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लोगे। तो अब केमिस्ट्री है कि तुम लास्ट 15 डेज में इसको काफ़ी इंप्रूव कर सकते हो। सो इसलिए केमिस्ट्री तो 1-3 घंटे का स्लॉट तो बनता ही है रोज़। एंड उसके बाद या तो उसके बाद 3 घंटे के स्लॉट में तुमको मैथ्स और फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना है। लाइक तुम जितना भी रिवाइज कर सकते हो कर लो, जितने भी PIQ बचे हैं या फिर जितना भी थोड़े बहुत रिवीजन कॉन्सेप्ट्स कर सकते हो। अब ये नहीं कि तुम पूरा चैप्टर लेके बैठो, बट हाँ कोई स्ट्रॉन्ग चैप्टर अगर तुम्हारा कम रिवाइज है तुम पूरा चैप्टर लेके बैठ भी सकते हो। बट अभी मैं सजेस्ट करूँगा कि जो छोटे छोटे टॉपिक जिनमें तुमको डाउट है वो ज़रूर एक बार कर लेना। बिकॉज उससे क्या होगा कि तुम्हारे कभी आता हुआ चैप्टर नहीं गलत होगा। एंड यही मेन मैटर करता है एग्जाम में कि आता हुआ चैप्टर तो ना ही गलत करो। एंड उसके बाद जो तीसरा 3 घंटे का स्लॉट होगा उसमें या तो फिर तुम टेस्ट या रिवाइज करोगे। लाइक अगर तुम टेस्ट सुबह दे चुके तो तुम इस समय वो एनालिसिस करोगे कि प्रॉपर कैसे एनालाइज किया रहे। बिकॉज एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट देने की। एंड अब तो मैं कहूँगा कि तुम हर एक दिन में एक टेस्ट तो देना शुरू कर दो एंड उसको रिवाइज करना। बिकॉज तुम जब मॉक देते हो तुम्हारा ओवरऑल रिविजन अपने आप ही हो जाता है। एंड फुल सिलेबस मॉक देना, लाइक अब चैप्टर वाइज तो एकदम ही मत देना। तो ऐसे तुम्हारे टोटल 4 स्लॉट हो जाएंगे। फर्स्ट स्लॉट में तुमको टेस्ट देना है, सेकंड में रिवीजन, थर्ड में रिवीजन और फोर्थ में उस टेस्ट का एनालिसिस। लाइक मैं सच बता रहा हूँ कि तुमने चारों चीज़ें फॉलो कर ली एंड 15 दिन कर ली, एक तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो जाएगा। एंड यही मेन फैक्टर होता है। लाइक अगर तुम काम माइंड से दोगे ना तो तुम्हारा ऑलरेडी 10-20 मार्क्स तो बढ़ ही जाते हैं, चाहे तुमको जितना आता हो। लाइक काम माइंड तो बढ़ा ही देते हैं मार्क्स, ये मैं बता रहा हूँ। तो अगर तुम लोग को पहले से कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि तुमने 15 दिन लगातार पढ़ा है, तुमको सब आता है, तो इससे क्या होता है तुम पेपर में पैनिक नहीं करते हो। एंड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाती है तुम्हारे मार्क्स अच्छे करने में। ज़्यादा पढ़ना है कि ये नहीं कि तुमको मतलब बहुत कुछ पढ़ लोगे, बट ये तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो तुम्हारा पेपर आराम से अच्छा जाता है। लाइक ऐसा तुम कभी वो पैनिक नहीं हो जाते हो एग्ज़ाम में। लाइक मैं तो हो गया था पैनिक, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लाइक जो लास्ट 15 डेज है उसमें जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लो। एंड बस यही था वीडियो में। एंड मैं बोलना चाहूँगा प्लीज़ अब पैनिक मत होना, बिकॉज अब कुछ नहीं कर सकते। लाइक अगर तुमने नहीं भी पढ़ा है तो एक्सेप्ट करो नहीं पढ़ा है, बट जितना हो सके उतना पढ़ लो। बस पैनिक ना करो एंड डरो वरो ना एग्ज़ाम से, बिकॉज एग्ज़ाम तो यार आते ही रहते हैं। एंड स्पेशली मेंटल हेल्थ को तो काफ़ी ध्यान रखना। एंड वहीं अब बस 15 दिन बचे हैं एंड उसके बाद फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद आई नो बहुत लोग सेकेंड अटैम्प्ट पे जाएंगे, बहुत लोग एडवांस पे जाएंगे, बट कोशिश करना कि फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छा कर लो कि तुमको एडवांस के लिए पूरे 3 महीने मिल जाए, जिससे तुम्हारी प्रेप एडवांस के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। बस आज के लिए वीडियो में इतना ही था एंड आई होप तुम लोग का JEE मेंस का पेपर काफ़ी अच्छा जाए। तब तक के लिए बाय।